Hello everyone, welcome you all here on my channel. Today in this video, this will be our course 103 of B.Ed first year, and in this video we will see the question प्रतिभाशाली बालक किन्हें कहते हैं। इस वीडियो में हम प्रतिभाशाली बालक किन्हें कहते हैं उसका हैंड रिटन नोट्स हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे करनी चाहिए और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो आगे चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक किन्हें कहते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है, इनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक किन बच्चों को कहा जाता है और इन्हें हम कैसे पहचानेंगे और इनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करवाएंगे। प्रतिभाशाली बालकों के विषय में मनोवैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न मत हैं, अर्थात जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं प्रतिभाशाली बालक के बारे में उनके एक जैसे विचार नहीं हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक मानते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक किसी क्षेत्र विशेष में उच्च योग्यता रखने वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक मानते हैं। अर्थात बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं वो वैसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक मानते हैं जिनका IQ जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, और कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो वैसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक मानते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र में वो अच्छी सी अपनी योग्यता रखते हैं। फ्लीगलर तथा विश के अनुसार ये वैज्ञानिक जो हैं उनके अनुसार प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में वे बालक आते हैं जो अपनी श्रेष्ठ बौद्धिक क्षमता के बल पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। अर्थात इनके द्वारा प्रतिभाशाली बालक वैसे बालक हैं जो अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर किसी विशेष जो अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हैं, जो अपनी बौद्धिक क्षमता अपनी मेंटल डेवलपमेंट के कारण किसी एक विशेष क्षेत्र में या अन्य विशेष क्षेत्रों में अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करवाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, इनकी पहचान के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर हम किसी भी प्रतिभाशाली बालकों को पहचानेंगे तो उनके अंतर्गत निम्न विधियों का हम यूज़ करेंगे और उन्हीं के हिसाब से हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है अभिभावकों एवं मित्रों के अभिमत, यानी उनके अभिमत के द्वारा हम पहचानेंगे। साक्षात्कार, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, सृजनशीलता परीक्षण। तो इन्हीं 6 पॉइंट्स 6 विधियों के द्वारा हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, अब हम देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं क्या उनकी भी शिक्षा व्यवस्था वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक साधारण बालक की शिक्षा व्यवस्था होती है या कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की व्यवस्था जो है वो 3 प्रकार से की जा सकती है। पहला है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था। अगर हम विशेष विद्यालय की व्यवस्था करते हैं तो हम इन्हें अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं। दूसरा है विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, यानी एक ही विद्यालय में रह करके ही अलग अलग उनके लिए विशेष कक्षा बनाया जाए। तीसरा है सामान्य बालकों के साथ विशेष व्यवस्था द्वारा, मतलब सामान्य बालकों के साथ वो शिक्षा ग्रहण करेंगे लेकिन उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था द्वारा। कुछ विद्वानों का यह तर्क है कि प्रतिभाशाली बालकों की क्षमताएं एवं आवश्यकताएं सामान्य बालकों से बहुत भिन्न होती हैं, इसलिए वे ना तो सामान्य बालकों के साथ उचित रूप से शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और ना ही उनके साथ समायोजन कर पाते हैं। अतः उनके लिए अलग से विशेष विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। इन विद्यालयों में इनके लिए विशेष पाठ्यचर्या होनी चाहिए, विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षक होनी चाहिए और इन्हें विशेष विधियों से पढ़ाना सिखाना चाहिए। अर्थात ये है कि बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो एबिलिटी है और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सामान्य बालकों से बहुत अलग होती हैं। उन्हें हम सामान्य बालकों के साथ अगर पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए उनके लिए एक अलग विशेष विद्यालय बनाना चाहिए जिसमें उनके लिए अलग से पाठ्यचर्या तैयार की जाए जो थोड़े हाई लेवल की हो, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जो IQ होती है 130 से अधिक होती है। साथ ही उनको वैसे शिक्षक पढ़ाएं जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, जिनके पास योग्यता अधिक हो और उन्हें अलग अलग विधियों के द्वारा पढ़ाना सिखाना चाहिए। हमारे देश में यूँ तो इस प्रकार के अनेक विद्यालय हैं जिसमें
चयन जो होता है वो मतलब जिसमें प्रतिभाशाली बालकों का को प्रवेश उनके चयन के आधार पर दिया जाता है, अर्थात बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और जो उसमें सबसे अच्छे मार्क्स लाते हैं उनका एडमिशन्स होता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि। परंतु इन विद्यालयों में तो जाति के नाम पर आरक्षण की नीति लागू है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें औसत के साथ साथ निम्न स्तरीय छात्र छात्राओं का भी चयन हो जाता है। अर्थात जैसे एग्ज़ाम मतलब ये जो विद्यालय होते हैं उसमें जाति का आरक्षण है। अगर कोई बच्चा निम्न जाति का है, वो कम मार्क्स भी ला रहा है, तो उसमें उसका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। तो इससे प्रतिभाशाली बालकों को थोड़ी सी परेशानी भी होती है। आगे चलते हैं, अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था द्वारा कैसे हम प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष कक्षा की व्यवस्था करके उनके शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था द्वारा कुछ विद्वानों का मत है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा सामान्य विद्यालयों में ही विशेष कक्षा के द्वारा की जा सकती है। विद्वानों का यह मानना है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उन्हें हम सामान्य विद्यालय में ही रख के अगर उनके लिए अलग से कोई क्लासेस बनवाएं तो उनकी शिक्षा व्यवस्था को हम सुधार सकते हैं। इसके लिए अलग से विद्यालय स्थापित करने के स्थान पर सामान्य विद्यालयों में ही अलग से कक्षा बना देनी चाहिए, जो कि जिसमें उचित व्यवस्था हो और इससे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। मतलब कि एक ही विद्यालय में सामान्य बच्चे भी पढ़ पाएंगे और प्रतिभाशाली बच्चे भी पढ़ पाएंगे, बशर्ते उनके लिए अलग से क्लास होनी चाहिए। बस सावधानी यह बरतनी है कि हर एक कक्षा में 15 से 20 बालक हो, उससे ज़्यादा ना। इनके शिक्षण के लिए विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षक हो, साथ ही विद्यालयों में प्रयोगशाला, कार्यशाला, पुस्तकालय, ये सभी चीज़ों की व्यवस्था हो। अर्थात मतलब एक ही कक्षा में मतलब एक ही विद्यालय में जो कक्षाएं बनाई जाएंगी उसमें 15 से 20 बालकों को ही रखना है या बालक बालिकाएं, और उनके लिए अलग से प्रयोगशाला, कार्यशाला, पुस्तकालय, इन सब चीज़ों की व्यवस्था हो। अगर ये ऐसा होता है तो हम विशेष कक्षाओं के द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छे से शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सामान्य बालकों के साथ विशेष व्यवस्था द्वारा, अर्थात सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बच्चे एक ही साथ पढ़ें। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि समान विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रतिभाशाली बालकों को उचित शिक्षा व्यवस्था। इन संदर्भ में विशेषज्ञों ने निम्नलिखित सुझाव दिए, यानी अलग अलग जितने भी विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर अपने अपने सुझाव देते हैं कि सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ ही प्रतिभाशाली बच्चों को अगर पढ़ाया जाता है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर वो पढ़ते हैं तो किस प्रकार क्या हम ऐसा करें जिससे उनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। तो कुछ विद्वानों का मत है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके स्कूल में प्रवेश उनकी वास्तविक आयु के स्थान पर मानसिक आयु के आधार पर करना चाहिए। अर्थात अगर कोई बच्चा 10 साल का है और वो अगर स्टैंडर्ड 4 या 5 या 6 में 4 में पढ़ रहा है और उसकी मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा है तो हम उसे एक क्लास आगे करके पढ़ा सकते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि प्रतिभाशाली बालकों को एक कक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे आगे की कक्षा में प्रवेश देने के स्थान पर एक कक्षा आगे की कक्षा में प्रवेश देना चाहिए। अर्थात अगर कोई बच्चा 5 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और वो प्रतिभाशाली बच्चा है तो अगर उसकी आयु 130 से अधिक है तो उसने क्लास 5 को पास किया तो उसे अब नेक्स्ट क्लास 6 में जाना चाहिए, लेकिन हमें उसे 6 में नहीं डालकर उसे क्लास 7 में डालना चाहिए, क्योंकि उसकी जो मानसिक आयु जो है मतलब वो मेंटली ज़्यादा डेवलप्ड है, प्रिपेयर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रतिभाशाली बालकों को किसी एक कक्षा की पाठ्यचर्या के साथ साथ उसके आगे की कक्षा की पाठ्यचर्या भी पूरे करते चलना चाहिए। बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अगर कोई बच्चा 7th में पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ वो 8th के बुक भी पढ़े, अगर वो 8 में पढ़ रहा है तो 9 का बुक भी पढ़े, क्योंकि उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो एक साथ 2 चीज़ों को आसानी से कर सकता है और इससे उसकी डेवलपमेंट और भी ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में जाना कि ये कैसे बालक होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है और इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।